साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण यूट्यूब चैनल। तो भाई आपको जैसे पता है कि बेला गांव में भाई 1 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और जो इनके गांव खेतों में बुलडोज़र घुसे हुए थे 1 तारीख को वो भाई किसानों ने यूनियन ने मिलकर बाहर खदेड़ दिया। लेकिन पता चला कि आज दोबारा फिर आए थे तो और यहाँ के आंदोलन को लेके और भाई डीडीए पुलिस प्रशासन को लेके सबको लेके भाई बात करेंगे। तो हमारे साथ जो भाई महिला शक्ति है जो रोज़ाना भाई यहाँ पर आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं चला रही हैं, तो उनसे अब जानेंगे आगे का इस आंदोलन को लेके। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। आपका क्या नाम? रेखा। अच्छा, एक तारीख को यहाँ से बुलडोज़र सब निकल गए थे, तो आज दोबारा फिर बुलडोज़र आए थे क्या? जी हाँ, आज दोबारा बुलडोजर आए थे, मशीनें आई थी कुछ और डंपर वगैरह आए थे जिनमें मिट्टी वगैरह भरते हैं जी। लेकिन हम सब गांव वाले खड़े हो गए उनके आगे और हमने कहा कि ऐसे चल नहीं सकते बुलडोजर और चला के दिखाओ तुम। तो वो चुप रहे, उन्होंने वापसी कर ली। तो उनके साथ पुलिस प्रशासन भी थी? नहीं, आज पुलिस नहीं आई उनके साथ, इसलिए मैं दिल्ली की पुलिसों से धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आज वो भी हमारे साथ है, वरना पहले वो उन्हीं के साथ थी। लेकिन क्या पता डीडीओ ने क्या उन्हें समझाया था क्या नहीं, लेकिन जब से बलराज भाटी जी आए थे 1 तारीख को तब उनकी बात हुई थी एसएचओ से। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है कि हम आपके साथ हैं, हम कोई पुलिस प्रशासन नहीं देंगे डीडीओ वालों को। अच्छा, ये उन्होंने बोल दिया दिल्ली? हाँ, उस दिन बोल दिया था। तो आज ऐसा ही हुआ है कि डीडीओ वाले आए थे, डंपर वगैरह जो भी इनके मशीन है वो काम करने के लिए आए थे बुलडोजर वगैरह, लेकिन काम नहीं चला। पूरी जनता अब हम एक साथ हैं। तो जैसे आपको पता और भी बड़े बड़े नेता हैं, किसान नेता जिनकी बड़े बड़े चैनलों में आते रहते हैं और किसान आंदोलन से बहुत चमके भी, तो उनमें से कोई नहीं आ रहा आपके यहाँ समर्थन में? जी आ रहे हैं, हरिंदर ताऊ जी आए हैं, 2-3 बार आ चुके हैं बीच में। लेकिन जो राकेश टिकैत जी जो किसानों के नेता हैं, हर जगह उनका बड़ा नाम है। उन्होंने जो किसान आंदोलन इतने 13 महीने किया था, लेकिन पता नहीं वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। बाकी तो सब जगह जाते हैं, हमारे लिए पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। उनके पैरों में मेहंदी लगी हुई है या उन्होंने पता नहीं क्या उनको परेशानी है यहाँ आने में। हम यही कहते हैं कि वो हमारे पास आए या हमें भी देखे, जब सब जगह जाते हैं अगर वो किसान के नेता हैं तो यहाँ भी आके देखे, बाकी तो आ ही रहे हैं। नमस्कार आंटी जी, आ जाओ आगे आ जाओ थोड़ा। आपका क्या नाम? शीला। कितने साल से हो गाँव में? मैं यहाँ 40 साल से। 40 साल से? हाँ। मतलब 40 साल पहले शादी करके आए थे? हाँ। आए कहाँ से? शादी कहाँ से हुई थी? शादी मेरी आगरा से हुई है। अच्छा, आगरा से? हाँ, और ये बेला स्टेज मेरी ससुराल है। जी जी। हाँ। तो ये जो डीडीए के साथ जो आपका गांव का मामला चल रहा है, तोड़ फोड़ का, कितने सालों से चल रहा है? जी हमें तो पता नहीं कितने सालों से, पर ये 12, 15, 16 साल से हम देख रहे हैं। पहले हमारा मकान टोरा था जिन्हें, मकान के बाद में हमने 10 साल से ऐसे कमाते खाते रहे, अपनी झुग्गी बना कर नहीं। फिर हमारी फसल जोत दी जिन्हें, गन्ने की, गेहूं की, मूली की, सरसों जो बोते हम फसल वो सब जोत दी हमारी 4-4, 5-5 दफे। तो अब जैसे गांव से बुलडोजर 1 तारीख को निकाले थे सबने मिलके, तो अब दोबारा डीडीए आ जाएंगे अपने बुलडोजर लेके, फिर क्या करोगे? अब नहीं आने देंगे। नहीं आने दोगे ना। सरकार बड़ी वैसी है, जेल में भी डाल देगी? डाल दें दो, मंजूर, जेल में भी जाने को मंजूर है हम तो। मंजूर हो? हाँ। कोई किसी चीज का डर नहीं, अब डर नहीं है, पहले डर लिए, अब डरेंगे नहीं हम किसी से। क्यों? आप क्यों डर निकल गया? अब डर निकलेगा, हमारे साथ तो बलराज भाटी जी खड़े हैं। हाँ। हमारे ताऊ जी खड़े हैं। अच्छा अच्छा, बस यही है? यही बहुत है हमारे लिए तो। तो और जो बड़े बड़े नेता हैं वो क्यों नहीं आ रहे ताई? ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, कैसे नहीं आ रहे, जन हमसे डर लग रहा है कि यहाँ और क्या, इसलिए ना आ रहे। नमस्कार मैडम, आपका क्या नाम? पुष्पा। कौन से? वही फिल्म वाली पुष्पा? उसी जोश उसी अंदाज में? अच्छा, आज भी बुलडोजर आने का प्रोग्राम था? आने का प्रोग्राम था और जैसे खबर लगी आई थी और आके एका सारी बुलडोजर भी आए, डंपर भी आए आके, और वो सारे जैसे हमें पता लगी हमारी सारी एक जनता सारे पब्लिक हमारी खड़ी हो गई, हम खड़े होकर चले गए आगे, फिर वो चले गए यहाँ। वापिस चले गए? वापिस चले गए। अच्छा, जो कल तक पुलिस उनके साथ आती थी, आप लोगों के साथ मारपीट भी होती थी, आज पुलिस प्रशासन ने आने से मना कर दिया, तो कुछ लग रहा है कि हाँ भाई कुछ हमारी एकता हमारी शक्ति काम आ रही है? बिल्कुल लग रहा है। उनने कह दी, पहले तो हम बहुत शुरू से हम उनका साथ देते आए, अब नहीं हम किसानों का साथ देंगे। और पीछे से ऑर्डर भी तो अब नहीं, उनने मना कर दी, उन्होंने फोर्स मांगी थी, फोर्स नहीं मिली।
अच्छा, जो माहौल अब गांव में बन रहा है, इसकी शुरुआत किस तरह हुई? शुरुआत हाँ। किस तरह हुआ? हाँ। अब ये बता, तोड़ने फोड़ने से तो शुरू से शुरुआत होगी, पहले से हम सो रहे थे, तो अब तो है हम लेकिन जो एकता किस तरह हो गई? एकता? एकता पहले क्यों नहीं बनी कभी? पहले नहीं बनी थी, पहले कोई हमारा साथ नहीं दे रहा था। वोट ले गए लोग, वोट ले के नेता आए, वोट ले गए, चले गए। पहले हमारा कोई साथ नहीं दे रहा था। हमको सारे हमें उस भोरे में रखा, हमें विश्वास दिलाया, विश्वास दिला के हमें सारा यकीन में रख लिया। और जब हमसे वोट ले जाते हैं तो जब देखते नहीं है और वोट लेने आते हैं तब हमें सब विश्वास दिलाते हैं। आज तक हमारे किसी ने साथ दिया, आज हमारे बल्लार भाटी हमारे साथ हैं, तो हम उनको साथ देंगे ना। उनने आके हमारे साथ दिया, सबको हमारे जगाया है। सो रहे थे पहले, अब जग गए। अच्छा, आप जगे हो तो अब जग गए। लंबे ही सोते रहे? हाँ, सोते ना, पहले लंबे सोते रहे। कुंभकर्ण बन गए थे क्या? हाँ, कुंभकर्ण बन गए थे। अब नहीं बनेंगे। अच्छा, अब बनेंगे नहीं। अब पहले बन गए थे, पहले बड़े बूढ़े भी बन गए थे, पर अब नहीं। अब बड़े बूढ़े ने लेके चलेंगे, साथ जगा के चलेंगे, हम चलेंगे साथ। मतलब सरकार से आर पार पे? आर पार पे। तो लेकिन सरकार बोल देती है तो सब ऐसी है, कब्जा कर रखे है। तो सरकार कागज क्यों नहीं दिखाती? सरकार के डीडीए कागज क्यों नहीं दिखाती? डीडीए कागज तो दिखाए। जब सरकार का है तो डीडीए क्यों नहीं आती आगे? कागज दिखाए, हमारे कागज देके वोट लेने के लिए तो सरकार है, आगे क्यों नहीं बढ़ने के? अब क्यों नहीं आ रहे? वोट के लिए तो हम तुम्हारे, तुम हमारे, हम तुम्हारे, तुम हमारे। तो अब वोट लेके जब क्यों पीछे हट जाते हैं, क्यों नहीं आगे आते? अच्छा, ये यहाँ का एमएलए कौन है? परवीन कुमार। विधायक परवीन कुमार। हाँ। तो वो आता नहीं है इधर? नहीं बिजली आता। पानी भी नहीं है गाँव में? तो सबको तसल्ली दिवा के गया था, बिजली पानी बच्चों का शक कर दूंगा, तुम्हारे घर घूरे शक कर दूंगा, जो कोई तुम्हें परेशानी आएगी उसके लिए खड़ा हूँ। और ये वादा कर गया तो अब आया क्यों नहीं हमारे साथ खड़ा? तो आप लोग वहाँ गए नहीं उसके ऑफिस कि हमारे यहाँ तोड़ फोड़ हो रही है, तुम क्यों नहीं आते? क्यों गए थे? कई बार गए थे, एक बार थोड़ी गए थे, कई बार गए थे। उसने अपने उनके साथ में मने, ये उनके साथ का खुद लेके गए, उनने भी पीए ने मने कर दी, पीए लेके गए, पीए से मने कर दी, कहते यहाँ क्यों लेके आए हो तुम, मैं नहीं मिलूंगा। घर में से लिख रहा ही नहीं, ऑफिस से भगा देते हैं। पहले क्या किया था उसने? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जनता का साथ दूंगा, जनता का। अब कहाँ सो गया? अब क्यों नहीं जनता का साथ? मतलब नेता बनने से पहले यही था ना? मुझे मकान चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए। आज बंगला गाड़ी लेके कैसे राजा बन के डोल रहा है? क्यों डोल रहा है? आज जनता को क्यों नहीं देख रहा? कहाँ सो गया है? आए तो सही, एक बार बोल के देख के तो जाए, क्यों नहीं देखने आ रहा? तो क्या हो गया सब? अब आने वाले टाइम में एमसीडी के चुनाव होने हैं, फिर आ जाएंगे वो तो वोट मांगने। तो सही, अब कैसे स्वागत करोगे? ये स्वागत हम करेंगे जूतों से, स्वागत जूतों से स्वागत करेंगे। माता जी, हाँ, और क्या होगा? जूते ही? और जूते से स्वागत होगा। अब तो क्या नाम आपका? हमारे लिए कुछ करेगा। नाम क्या माता जी? कितनी उम्र हो गई है? 70 साल। 70 साल से इस गांव में ऐसी देख रहे हो माहौल? जब से नहीं था, 18 साल से माहौल हुआ। अच्छा, 18 साल से डीडीए जब से घुसी है। हाँ हाँ हाँ। तो बच्चे किस तरह पढ़ाई कर लेते बिना बिजली पानी के? पढ़ लिया, अब कहाँ पढ़ रहे हैं जब से। अच्छा, और तो उनके भाई भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का? जिंदगी खराब हो रहा है, स्कूल बंद हो गए, इन्हें यहाँ बेला स्टेट के कुल झुग्गी बार तोड़ के चल जाता है। क्यों? हमारी के जगह जमीन के तोड़ के जाते हैं। बच्चों को पढ़ाई, लैटरिन, बाथरूम सब कुल चीज के दिक्कत हो रहे हैं, परेशानी हो रही है। हमने को जमुना जी का पानी पी रहे हैं, खाल जी कौन सी? तो जमुना जी का पानी पियोगे तो बीमार भी हो जाते होंगे? और क्या, बीमार पड़ जाते हैं। दवाई भी के हॉस्पिटल के लिए रुकावट हो जाते हैं। यहाँ बंदे कैसे होते हैं? बोरिंग भी तोड़ देते हैं, मंदिर भी तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ देते हैं? बार तोड़ देते हैं, मंदिर भी तोड़ देते हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम हरनानवी। कितनी उम्र हो गई है? 72 साल। अच्छा, 72 साल से ऐसा ही माहौल देख रहे हो? ऐसा ही देख रहे हैं। नेता आते हैं, वोट लेते हैं, कुछ नहीं करते। कैसे तोड़ फोड़ हमेशा ही करते चले आए हैं ये। हाँ। और क्या करते हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। हमारे बच्चों ने बाल काट देते हैं, बिल्डोजर चला देते हैं। और हमारे पुरखान की ज़मीन है ये, पुरखा या जगह गुजर गए। और क्या करते हैं, हमारे सास ससुरे सब गुजर गए। हम 5वीं पीढ़ी देख रहे हैं यहाँ टाइम। अच्छा, जब से रह रहे हैं? जब से रह रहे हैं। तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनाई नहीं है। वोट ले जाते हैं और नेता लोग चले जाते हैं। तो आंदोलन में रोज आते हो माता जी? हाँ। तो घर वाले बोलते नहीं बुढ़ापे में कहाँ गर्मी में परेशान हो रहे हो? घर वाले क्यों बोलेंगे? हमें परेशानी पड़ रही है। हाँ। तो आंदोलन में तो बैठना ही पड़ेगा। कितनी परेशानी हो रही है हमको, हमारे बच्चन को, सबको दिक्कत हो रही है। तो यहाँ में तो बैठना ही पड़ेगा हमें। सबराई पे हम कोई ना सुनाई हुई हमारी, जब यहाँ में धरने में बैठे।
कोई सुनता ही नहीं नेता लोग। तो भाई ये सारी बातें हैं और धरना प्रदर्शन यहाँ का भाई लगातार बढ़ रहा है, चल रहा है। तो एक बार और माता जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? भूदेवी। क्या नाम? भूदेवी। कौन से गांव से? मैं मल्ला गांव से हूँ। अच्छा, तो आपके भी परिवार है, घर वर ऐसी तोड़ा जा रहा है? सब तोड़ रखे। 2004 से इन लोगों ने हमें इतना परेशान कर रखा है। पहले हमारे घर तोड़े, फिर हम अपने अपने खेतों पे आ गए, फिर खेतों की हर साल झुग्गियाँ तोड़ देते थे, जैसे तैसे हम बनाते चले आ रहे। अब तो इन्होंने इतना हद कर रखी है कि बिल्कुल अब तो खेत में एक खाने को भी हम पालक की सब्जी भी नहीं बो सकते। और खेत घर मकान सब तोड़ रखे, ना बच्चे ढोर पाल सकते हैं, ना बच्चों को पढ़ाने का कोई साधन नहीं है हमारे पास। जब अब हमने बलराज भाटी हमारे लिए हनुमान जी का काम कर रहे हैं। अब हम समझ लो राम की सेना है हमारी अब साथ में। और बलराज भाटी हमारा हनुमान जी का काम कर रहे हैं। अब समझ लो हमारी नैया पार कैसे भी ना कैसे ना लगेगी। अच्छा, हमारे मोदी जी अभी बाहर गए हुए हैं 3 यूरोपीय देश के दौरे पर, तो यहाँ की बड़ी तारीफ करते हैं। वो खाने के दांत और दिखाने के दांत उनके और हैं। दिखाने और खाने का क्या मतलब है? यानी कि अपने घर में इंसान देखेगा कि अम्मा चली भुजाने, घर में नए दाने और अम्मा चली भुजाने। दिल्ली में देखे ना उसके घर में क्या हाल है कि बच्चे भूखे, औरत कितने घर से बेघरे परेशान है, बाहर अपनी अपनी खूब संस्था चला रहा है, खूब दे रहा, सब खूब मदद कर रहा है पूरे देशों की। हम तो जब जाने पहले अपने घर वालों घर के बच्चों को बैठा अच्छी तरह से, जब तो मोदी हम जानते हैं कि हाँ मोदी है। तो कुछ महंगाई भी लग रही है? महंगाई ठीक है? महंगाई है। जब तो कांग्रेस सरकार को कहते थे ये बढ़ा दिया वो बढ़ा दिया। अब बीजेपी कितनी साल से कम हो सकता है, मुझे 14-15 साल से बीजेपी आ रही है। 8 साल से? 8 साल से। तो हर साल हर 15वें दिन डीजल पे, पेट्रोल पे, सब्जी पे, सब चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं। तब ये ना हमें खेती करने दे रहे, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत बड़े बड़े आदमी का ही पेट भर रहा है, गरीब आदमी को तो पीच रहा है पैरों के नीचे। वो चल रहा है और क्या? किससे? महंगाई से। और क्या? गाँव में कॉलोनी दे रहा है, ये हमारा गांव नहीं है क्या? ये कुछ दे आया कर, ये भी तो गांव है। तो भाई अभी हमारी जो यहाँ की जो महिला शक्ति है उनसे बात हुई, उन्होंने भाई हर चीज़ को लेके भाई बातें करी। तो अब हमारे साथ है भाई भारतीय किसान यूनियन बलराज से जो भाई टीम आई हुई है, तो उनसे भी जानेंगे भाई आगे कि आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी और आगे का क्या माहौल रहेगा। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी, आपका नाम और पूरा परिचय? मेरा नाम हातम सिंह भाटी है और मैं भारतीय किसान यूनियन बलराज संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ गौतम बुद्ध नगर से। और सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधु आपका बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप पिछले 36-37 दिनों से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और हर पर डे की कवरेज कर रहे हैं। आपके बहुत बहुत आभारी हैं हमारा भारतीय किसान यूनियन बलराज संगठन। धन्यवाद जी। अच्छा, अब आगे का क्या? आज भी सुनने में आया कि दोबारा बुलडोजर 1 तारीख को आप लोगों ने गांव ने मिलकर भगाया और आज फिर दोबारा धमके थे। 1 तारीख में आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलराज भाटी जी आए थे, पूरी टीम आई थी और गांव वालों के साथ मिलकर हमने इन बुलडोजर का सारे डंपर, जीडीए के अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार का सबका खदेड़ा किया था जी। और 4 तारीख में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी का कन्नौज एक स्वागत समारोह हुआ था। तो 4 और 5 तारीख में हम वहीं रहे थे। कल शाम हम यहाँ पहुँचे हैं नोएडा अपने गृह जनपद में, और जैसे ही हमको सूचना मिली कि वहाँ पर इस तरह से गुप्त सूत्रों से सूचना मिली और हमारे जो पदाधिकारीगण वहाँ आते जाते रहते हैं धरने पे यहाँ बरकरार, उन्होंने बताया कि इस तरह से सूचना मिल रही है कि जीडीए के कुछ अधिकारी और ठेकेदार कर्मचारी सब मिलकर के पहाड़गंज एसएचओ से बात कर रहे हैं कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए और हम अपना काम 45 दिन में निपटा देंगे, इतने पुलिस दे दो। तो जैसे ही हमें सूचित हुआ हम तुरंत यहाँ आए और आकर के हम इन लोगों से मिले। तो हमने जो सारा ये प्रारूप देखा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फिर एसएचओ साहब से बात करी। दरियागंज थाने के एसएचओ साहब हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम इनको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देंगे और पहले तो हम इनके साथ चले जाते थे लेकिन अब हम किसानों के साथ हैं। उस गांव के बेला गांव के मूलचंद बस्ती के जो किसान हैं उनके साथ हैं। आप अपने धरना स्थल को बरकरार चलाते रहे। मतलब दिल्ली पुलिस से इतना समर्थन गाँव को मिला तो कहीं ना कहीं एक
मतलब जीत का एक कदम बढ़ा है, क्योंकि पुलिस से खासकर गांव वाले भी बड़े घबराते डरते हैं कहीं केस ना लगा दे, कुटाई ना कर दे। असल में दिल्ली पुलिस भी अब समझ गई है कि जीडीए के कुछ अधिकारी इतने तानाशाही पे आ गए हैं कि सरकार को और बड़े अधिकारियों को पता ही नहीं है कि ये इलीगल बता के लोगों से ज़मीन हड़प रहे हैं। और जब से भारतीय किसान यूनियन बलराज संगठन इस आंदोलन में शामिल हुआ है, जिन्होंने समर्थन दिया है, तब से अधिकारी दिल्ली के, केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के और जागरूक हो गए हैं। हमने उन्हें बता दिया है कि हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। अगर आप अपनी तानाशाही को नहीं रोकोगे तो गाजीपुर बॉर्डर बनने में देर नहीं होगी। तो लड़ाई घर जमीन बचाने की है या लड़ाई इनको मुआवजा दिलाने की है? लड़ाई सारी इन किसानों के हक की लड़ाई चल रही है। घर, मकान, जमीन और नौकरी के लिए लड़ाई है। अगर केंद्र सरकार चाहे या प्रदेश सरकार चाहे तो इनकी ज़मीन का उचित मुआवजा दें और इनके घर मकान तोड़े जाने जो तोड़ दिए गए हैं उनका मुआवजा दें और इनको स्थानांतरण कहीं स्थायी जगह करें, इनको प्लॉट दिया जाए और एक घर के एक कर्मचारी को सरकारी नौकरी दी जाए तो ये लड़ाई पीछे हटेगी। अगर ये मान लेंगे तो ठीक, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। धन्यवाद जी। तो इस वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक शेयर करना और आप अपनी राय ज़रूर देना इस धरने को लेके, इस गांव को लेके, यहाँ की समस्या को लेके। आपका अपना चैनल है भाई, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और सभी भाई साथियों मेरी राम राम।